हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ न्यूटन्स रिंग, जिसे हिंदी में न्यूटन वलय भी कहते हैं। ये बीएससी सेकेंड ईयर का इंटरफेरेंस चैप्टर यूनिट 2 का टॉपिक है, तो इसे सुनिए। न्यूटन वलय परिवर्ती मोटाई की फिल्म वेज आकृति से आपतित तरंगाग्र के आयाम विभाजन द्वारा व्यतिकरण द्वारा प्राप्त फ्रिंजें हैं। जब अधिक वक्रता त्रिज्या वाले एक समतल उत्तल लेंस को कांच की एक समतल प्लेट पर इस प्रकार रखा जाता है कि लेंस का उत्तल पृष्ठ प्लेट के संपर्क बिंदु से जैसे जैसे बाहर जाएंगे मोटाई बाहर की ओर बढ़ती जाती है। लेंस व प्लेट के संपर्क बिंदु पर फिल्म की मोटाई शून्य होती है। जब विस्तृत प्रकाश स्रोत से एक वर्णीय प्रकाश इस फिल्म पर अभिलंबवत आपतित किया जाता है तथा फिल्म को परावर्तित भाग में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, तो केंद्र पर काला बिंदु तथा इसके चारों ओर एकांतर क्रम से सकेंद्रिक दीप्त व अदीप्त वलय रिंग दिखाई देते हैं। इन वलयों को सर्वप्रथम वैज्ञानिक न्यूटन ने देखा था, अतः उन्हीं के नाम के आधार पर इन्हें न्यूटन वलय या न्यूटन्स रिंग कहते हैं। अब इसका एक्सपेरिमेंटल या प्रायोगिक व्यवस्था देखिए, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। तो यहाँ पर जो ऊपर एक लाइट है और यहाँ पे P डैश एक पैरेलल प्लेट है जो कि 45 डिग्री पर टिल्टेड है। नीचे आप देख रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल प्लेट जिसके ऊपर एक लेंस रखा हुआ है। तो लेंस और प्लेट के बीच में जो स्पेस बन रहा है जहाँ पर वायु है, वायु फिल्म, इसे ही हम वेज फिल्म कहते हैं। तो देखिए चित्र में एक विस्तृत एक वर्णीय प्रकाश स्रोत एस एस डैश है जिसकी किरणें ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री कोण पर झुकी समतल प्लेट P डैश पर आपतित होती हैं। प्लेट P डैश से परावर्तित प्रकाश किरणें अभिलंबवत समतल कांच की प्लेट P पर रखे समतल उत्तल लेंस L पर पड़ती हैं। ध्यान रहे कि लेंस का वक्र पृष्ठ प्लेट के संपर्क में हो। लेंस का वक्र पृष्ठ तथा प्लेट का ऊपरी पृष्ठ वायु फिल्म एयर फिल्म के क्रमशः ऊपरी तथा निचले पृष्ठों की भांति व्यवहार करते हैं। फिल्म के ऊपरी व निचले पृष्ठों से आंशिक परावर्तन व आंशिक अपवर्तन मीन्स पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल ट्रांसमिशन द्वारा प्राप्त तरंगों में व्यतिकरण होता है, जिसे परावर्तित भाग में ऊपर से सूक्ष्मदर्शी एम द्वारा देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कि प्लेट P है, O पॉइंट है जो लेंस का कांटेक्ट है प्लेट के साथ। आप देखें कि AB एक रे है जिसमें पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ तो ये BC बनकर प्लेट के दूसरे सरफेस से बाहर आ रही है और CD एक उस मीडियम से फिर बाहर आई, लेकिन BE जो है वो वहां पर ट्रांसमिट होकर अंदर चली गई और नीचे वाले प्लेट के सरफेस से टकराकर EF में आ रही है। EF से FG जो है इस लेंस के अंदर ट्रांसमिट हुई और GH जो है इस लेंस के सरफेस से दूसरी तरफ ट्रांसमिट हो गई। तो ये जो था आपका अरेंजमेंट था रेस का कि किस तरह से पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही है एक रे और पार्शियली ट्रांसमिट हो रही है। अब देखिए न्यूटन्स रिंग का बनना, न्यूटन वलयों का बनना, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग्स। चित्र में लेंस L के वक्र पृष्ठ अर्थात फिल्म के ऊपरी पृष्ठ BF पर प्रकाश किरण AB अभिलंबवत आपतित है जो आंशिक परावर्तित होकर दिशा BC में जाती है तथा लेंस के ऊपरी पृष्ठ CG से अपवर्तित होकर दिशा CD में निर्गित होती है। लेंस के पृष्ठ BF से आंशिक अपवर्तित प्रकाश किरण BE कांच की प्लेट के ऊपरी पृष्ठ अर्थात फिल्म के नीचे के पृष्ठ से परावर्तित होकर दिशा EF में जाती है तथा लेंस से अपवर्तित होकर दिशा GH में निर्गत होती है। इस प्रकार परावर्तित भाग में कला संबंध व्यतिकरण किरणें CD तथा GH प्राप्त होती हैं। इन व्यतिकारी किरणों के बीच मार्ग अंतर, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, मार्ग अंतर पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस r प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाय 2 है, जहां t फिल्म की मोटाई है, म्यू फिल्म के माध्यम का अपवर्तनांक है, r अपवर्तन कोण है, थीटा फिल्म का कोण है। डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाय 2 ये व्यतिकारी तरंगों के बीच प्रभावी मार्ग अंतर है। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या रचनात्मक व्यतिकरण के लिए 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाय 2 बराबर जो है वो एन लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 म्यू टी बराबर एन लैम्डा, लैम्डा बाय 2 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस ऑफ लैम्डा बाय 2, 2 म्यू टी बराबर
2n-1 λ/2 कॉमन निकाल लिया, हमें इक्वेशन 1 मिल जाएगी। इसी तरह विनाशकारी व्यतिकरण के लिए यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2 म्यू टी प्लस λ/2 इज इक्वल्स टू 2n+1 λ/2 यानी कि हाफ इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा, हमें हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल मिलेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 2 म्यू टी बराबर 2n+1 λ/2 माइनस ऑफ λ/2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 म्यू टी बराबर 2n λ/2, तो सिंप्लीफाई करने पर मिल जाएगा λ/n लैम्डा, जो कि इक्वेशन 2 बन गई। लेंस तथा प्लेट के संपर्क बिंदु O पर फिल्म की मोटाई t बराबर 0 होगी। t 0 रखने पे 2 म्यू टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। यह विनाशकारी व्यतिकरण की शर्त है, अर्थात केंद्रीय संपर्क बिंदु पर दीप अदीप्त या काला होगा। मीन्स सेंटर पर जो फ्रिंज की जो सेंटर होगा वहां पर डार्कनेस दिखाई देगी, ब्लैक होगा। इसमें हमने जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस हैं उसमें जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस मिला था, मार्ग अंतर, उसको हमने इक्वेट किया है दोनों कंडीशन से, तो हमें कंडीशंस मिल रही हैं। इसका मतलब हमें सेंटर जो फ्रिंज है वो डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो ये आज के टॉपिक के बारे में था, इसे देखिए और समझिए। थैंक यू वेरी मच।